हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी का 2021 का एलएलबी के पहले सेमेस्टर का पहला पेपर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट संवैधानिक विधि प्रथम। प्रीवियस दो वीडियोस में हम लोगों ने इसके काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि निम्नलिखित में से किस सदन को भारतीय संसद के उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। किस सदन को जाना जाता है? राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिल विच कंटेन्स ओनली मैटर मेंशन्ड इन आर्टिकल 1101 इज नोन एज। एक विधेयक जिसमें केवल अनुच्छेद 110 एक में उल्लिखित मामले होते हैं उसे कहा जाता है धन विधेयक यानी कि मनी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मनी बिल मे बी डिटेन्ड बाय राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम ऑफ। एक धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम डैश के लिए रोका जा सकता है। कितने दिन के लिए? 14 दिन, 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a part of the electoral college for the election of the president but does not participate the proceedings for his/her impeachment। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उनके महाभियोग की कार्यवाही में भाग नहीं लेता? कौन नहीं लेता? राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Constitution of India empowers President to promulgate ordinances during recess of Parliament। यानी कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद है ये? अनुच्छेद 123 यानी आर्टिकल 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। कितनी आयु है ये? 25 ईयर्स, 25 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज अ। अध्यादेश जारी करने की भारत के राष्ट्रपति की शक्ति एक डैश है। यह है विधायी शक्ति यानी कि लेजिस्लेटिव पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर इज। मिनिस्टर की स्पेलिंग थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है, चलिए फिर भी हिंदी में पढ़ लेते हैं। भारत में प्रधानमंत्री अपॉइंटेड यानी कि नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, courts not to inquire into proceedings of parliament is provided in which article of the Indian Constitution। यानी कि न्यायालयों का संसद की कार्यवाही की जांच न करने के लिए प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया? यह आर्टिकल 122 यानी कि अनुच्छेद 122। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील विद एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारत में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? कौन सी अनुसूची? 10वीं यानी कि 10th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इज कंपिटेंट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी राय लेने के लिए सक्षम है? कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Rajya Sabha is not subject to dissolution, 1/3 of the members retires every। यानी कि राज्यसभा विघटन के अधीन नहीं है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक डैश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक द्वितीय वर्ष यानी कि सेकेंड ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है? कौन सा विधेयक? धन विधेयक यानी कि मनी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, decision on questions of disqualifications of members of parliament is taken by president after obtaining the opinion of। यानी कि संसद के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किसकी राय प्राप्त करने के बाद लिया जाता है? किसकी राय प्राप्त करने के बाद? नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। बट किसकी राय प्राप्त करने के बाद लिया जाता है? ये होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, the distribution of legislative powers under the Indian Constitution is provided with respect to। भारतीय संविधान के तहत विधायी शक्तियों का वितरण प्रदान किया गया है। इसका आंसर होगा सब्जेक्ट मैटर एंड टेरिटरी बोथ यानी कि विषय वस्तु और क्षेत्र संबंधी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा।
निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? पहले सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी का होता था, अब जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हो गया है। तो इसका आंसर होगा ए, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफर्स इंडियन फेडरेशन फ्रॉम अमेरिकन फेडरेशन? यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ को अमेरिकी संघ से अलग करता है? इसका आंसर होगा सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता लागू है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ, यानी कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत एक है। भारत एक है यूनियन, यानी कि संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम in which the state plays a key role in the protection and promotion of the economic and social well-being of its citizens is called, यानी कि वह प्रणाली जिसमें राज्य अपने नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कहलाता है कल्याणकारी राज्य, यानी कि वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following fundamental rights cannot be suspended when a proclamation of emergency is in operation? यानी जब आपातकाल की उद्घोषणा चल रही हो तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? ये दो मौलिक अधिकार जो निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, एक अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, यानी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को शामिल किया गया है किस आर्टिकल में शामिल किया गया? आर्टिकल 75, यानी अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस सो लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ, यानी मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक उसे विश्वास प्राप्त है। किसका विश्वास प्राप्त है? प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट इज स्मॉलर बॉडी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दिस स्टेटमेंट इज, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का छोटा निकाय है, यह कथन है इनकरेक्ट, यानी असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज, सामान्य तौर पर लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 years, यानी कि 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट, भारतीय संसद में शामिल हैं, भारतीय संसद में शामिल हैं लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने की योग्यता नहीं है? ही शुड बी सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, यानी कि उसे किसी भी देश का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस ऑफ पीपल मे बी डिसॉल्व बाय, लोकसभा डैश द्वारा भंग की जा सकती है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड पेपर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की। उसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में आए हुए सारे MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। And if you like this video, don't forget to give this video a thumbs up, do share and subscribe and press the notification bell, and thanks for watching.